हेलो स्टूडेंट, अभी तक आपका एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है। 6 का सेकंड पार्ट है कि √3 cos 13 प्लस में sin 13 इजिकल्स टू में किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 sin 73। हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ से मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही थी। cos a प्लस साइन b हमारे पास अभी आइडेंटिटी नहीं आई है इसकी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, √3 cos 13 प्लस में साइन 13। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में, 2 मैंने बाहर रखा, ये बन गया √3 अपॉन में 2 cos 13 प्लस में 1 अपॉन में √2 sin 13। ठीक है, अब देखो तो क्या हो गया, देखो 2 √3/2 कितना होता है, sin 60 इंटू में cos 13 प्लस में 1 अपॉन में √2 cos 60 इंटू में sin 13। आइडेंटिटी बन गई कि sin a cos b एंड cos a sin b किसकी होती है हमारे पास में, ये होती है कि sin a प्लस का b, इट मीन 60 प्लस का 13 कितना बन जाएगा हमारे पास में 2 sin कितना हो गया 73। और हमें यही प्रूफ करना था, कि इसको सोल्व करके हमें किसके इक्वल लेके आना है, 2 sin 73 डिग्री। तो क्या करा मैंने, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनकी से वैल्यू रख दी कि √3 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, sin 60 और 1 अपॉन √2 कितना हो जाएगा, cos 60। अब यहाँ से मेरे पास एक आइडेंटिटी बन गई cos a sin b sin a cos b। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में ये आ गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, कि sin x प्लस का y अपॉन में sin x माइनस का y किसके इक्वल लेके आना है, 10x प्लस का 10y अपॉन में 10x माइनस का 10y। ठीक है, मैं लेके चली sin x प्लस का y अपॉन में sin x माइनस का y। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, sin a प्लस में b की आइडेंटिटी क्या लग जाएगी हमारे पास में, क्या होती है sin a cos b प्लस का cos a sin b अपॉन में इसकी नेगेटिव वाली हो जाएगी कि sin a cos b माइनस में cos a sin b। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया, मुझे 10 लेके आना है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, cos x cos y से। किससे कर दिया, cos x cos y से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से ही डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से बना sin x cos y अपॉन में किससे करा है, cos x cos y से, प्लस में cos x sin y अपॉन में cos x cos y अपॉन में क्या है sin x cos y डिवाइड किया मैंने cos x cos y से, प्लस में cos x sin y डिवाइड कर दिया cos x cos y से। ठीक है, तो देखो cos y से cos y कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास में cos y से cos y कैंसिल और यहाँ पे बचा हमारे पास में cos x से cos कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पे कितना बच गया, sin x अपॉन में cos x प्लस में sin y अपॉन में cos y अपॉन में कितना है sin x cos x प्लस में sin y cos y।
ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो साइन एक्स कोस एक्स क्या बन गया मेरे पास यहाँ पे टेन एक्स बना, टेन एक्स प्लस में साइन वाई कोस वाई टेन वाई अपॉन में साइन एक्स कोस वाई टेन एक्स, यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव लेके आना, तो हमारे पास फॉर्मूले में नेगेटिव चल रहा था, माइनस में साइन वाई कोस वाई कितना हो जाएगा टेन वाई, और हमें यही प्रूफ करना था। देखो टेन एक्स प्लस का टेन वाई अपॉन में टेन एक्स माइनस का टेन वाई, वही मेरे पास में आ गया है। आगे समझ में, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 9 है कि साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन ए साइन बी, ठीक है, प्लस में साइन बी माइनस का सी अपॉन में साइन बी साइन सी, प्लस में साइन सी माइनस का ए कितना है हमारे पास में साइन सी एंड साइन ए, ठीक है, इजिकल्स टू किसके इक्वल लेके आना, हमें जीरो के इक्वल लेके आना है, ठीक है। देखो यहां से मैंने क्या किया, साइन ए माइनस का बी अपॉन में साइन ए साइन बी लेके चली, कितना हो जाएगा यहां से साइन ए माइनस का बी, हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है साइन ए कोस बी, प्लस में माइनस का है तो माइनस में कोस ए साइन बी, अपॉन में क्या दे रखा है इसने साइन ए साइन बी, ठीक है। मैंने यहां से क्या किया, इनके अलग अलग लिख लिया, इसके अपॉन में इसको करा, इसके अपॉन में इसको, तो क्या आ गया साइन ए कोस बी अपॉन में साइन ए साइन बी, माइनस में कोस ए कोस साइन बी अपॉन में साइन ए साइन बी। तो देखो यहां से मेरे पास में साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां से साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया, क्या बचा कोस अपॉन में साइन, कोस अपॉन में साइन क्या होता है हमारे पास में टेन बी, माइनस में कोस अपॉन में साइन क्या हो गया टेन ए, क्या आ गया टेन ए, ठीक है। एज इट इज मैं इनका डायरेक्ट लिख दूंगी कि साइन बी माइनस का सी अपॉन में साइन बी एंड साइन सी, सेम ही चीज है यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस सी है, तो इनका मेरे पास में क्या आ जाएगा, इनका आया था b माइनस का a, तो इसका आ जाएगा टेन सी माइनस का टेन बी अपॉन में यही आ जाएगा, अपॉन में नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा मेरे पास में क्या है साइन सी एंड साइन, थर्ड है मेरे पास में साइन सी माइनस का a अपॉन में साइन सी एंड साइन ए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास में, यहाँ पे जाएगा साइन ए माइनस का साइन सी, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है टेन बी माइनस का टेन ए, प्लस में क्या थे हमारे पास में टेन सी माइनस का टेन बी, और लास्ट में मेरे पास में क्या आई है यहाँ से कि प्लस में साइन नहीं बेटा यहाँ पे टेन आएगा, टेन माइनस का टेन सी, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया प्लस में टेन ए माइनस का टेन सी इजिकल्स टू क्या आना चाहिए, देखो टेन ए से नेगेटिव कट गया, टेन बी से ये भी नेगेटिव कट गया, और टेन सी से ये भी कट गया, किसके इक्वल आ गया जीरो के इक्वल आ गया, और हमें यही प्रूफ करना था। आगे समझ में आगे क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का 11 का सेकंड पार्ट क्या है, 10 अपने आप करोगे, 11 का सेकंड पार्ट हमारे पास में है कि 10 पाई बाय 4 प्लस का x प्लस में 10 पाई बाय 4 माइनस का x इजिकल्स टू किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास में 1 के इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे प्लस नहीं इनटू है, ठीक है। मेरे पास में क्या है 10 पाई बाय 4 प्लस का x इंटू में 10 पाई बाय 4 माइनस का x इजिकल्स टू कितना आना चाहिए 1, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो कि 10 पाई बाय 4 प्लस में x की क्या बन जाएगी
tan a प्लस बी की क्या हो जाएगी हमारे पास में कि tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a tan b। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में क्या आ गया, tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 कितना होता है 1 प्लस में tan x अपॉन में यहां से कितना आ जाएगा 1 माइनस का tan x। पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सेम ऐसे यहाँ पे रख देंगे tan पाई बाय 4 माइनस का x, इसका कितना आ गया tan पाई बाय 4 माइनस का tan x अपॉन में 1 माइनस में tan पाई बाय 4 इंटू में tan x, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से क्या आ गया tan पाई बाय 4 1 माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस में tan x। क्यों, tan पाई बाय 4 की क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ पे इंटू करना है तो इंटू कर दो इसको, कितना आ जाएगा 1 प्लस का tan x अपॉन में 1 माइनस का tan x इंटू में 1 माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस का tan x। देखो 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x कैंसिल, 1 माइनस tan x से 1 माइनस का tan x कैंसिल, कितना आ गया 1। और हमें क्या लेके आना था, हमें 1 ही लेके आना था। आगे समझ, आगे देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास में फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है कि cos 11 प्लस में sin 11 अपॉन में कितना है cos 11 माइनस का sin 11 किसके इक्वल लेके आना है tan 56 के। ठीक है, तो मैंने यहां से क्या किया, मैं tan 56 मैंने की चली tan 56 को, तो tan 56 को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 56 को मैंने लिखा tan कितना ऐड करूं इसमें से 45 प्लस का 11। अब tan a प्लस का भी फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस का भी होता है कि tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a इंटू में tan b। ठीक है, अब देखो मैं tan 45 कितना होता है हमारे पास में 1 होता है, tan 45 कितना होगा 1 प्लस में tan 11 एज इट इज अपॉन में 1 माइनस में tan 45 हो गया 1 इंटू में tan 11 एज इट इज। ठीक है, अब मैंने यहां से क्या किया tan को ओपन कर दिया, 1 प्लस में tan को क्या लिखेंगे sin अपॉन में cos, तो sin 11 अपॉन में cos 11 अपॉन में 1 माइनस का sin 11 अपॉन में cos 11 कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास में आया कि cos 11 प्लस का sin 11 अपॉन में cos 11 अपॉन में cos 11 माइनस का sin 11 अपॉन में cos 11। cos 11 से cos 11 कैंसिल, मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास यहाँ पे आया कि cos 11 प्लस का sin 11 अपॉन में cos 11 माइनस का sin 11, और मुझे यही प्रूफ करना था। आगे समझ में, मैंने ये राइट हैंड साइड लेके चली, मैं यहाँ से राइट हैंड साइड लेके चली तो 56 को मैंने दो उसमें तोड़ दिया, 45 प्लस 11 45 हमारे पास में 1 के इक्वल होता है। 10 को मैंने ओपन कर दिया साइन अपॉन में कोस से, यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम करके कोस से कोस कैंसिल हो गया, मेरे पास में यही आ गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट देखो। 13 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में कि tan 75 माइनस का tan 30 माइनस का tan 75 इंटू में tan 30 इजिकल्स टू में क्या है 1 है। ठीक है, मुझे किसके इक्वल लेके आना है, मुझे 1 के इक्वल लेके आना है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैं सिर्फ एक ही लेके चली, मैं सिर्फ लिया tan 45 सो tan 75। मुझे ये प्रूफ करना है, किसके इक्वल करना है 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो मेरे पास मैंने लिया tan 75 को मैं क्या लिखूंगी कि tan 45
प्लस का 30, tan 45 प्लस का 30, फॉर्मूला क्या बन गया, tan a प्लस का b। तो tan a प्लस का b हमारे पास में क्या होता है कि tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a tan b। ठीक है, तो tan 45 कितना होता है हमारे पास में, tan 45 होता है 1 प्लस में tan 30 अपॉन में कितना है मेरे पास में 1 माइनस में tan 30। tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1 इजिकल्स टू कितना चल रहा है हमारे पास में tan 75 चल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया tan 75 1 माइनस का tan 30 इजिकल्स टू में 1 प्लस का tan 30। ठीक है, यहां से मैं इंटू करूं कितना आ जाएगा tan 75 माइनस में tan 75 इंटू में tan 30 इजिकल्स टू में 1 प्लस में tan 30। ठीक है, और अगर मैं tan 30 को इस साइड ले आती तो कितना आ जाएगा tan 75 माइनस में tan 75 इंटू में tan 30 माइनस का tan 30 इजिकल्स टू में क्या है 1, और मुझे यही लेके आना। देखो कंप्लीट मेरे पास में यही है, आ गया मेरे पास में। मैंने क्या कैसे tan 75 को लेके चले, 75 को मैंने दो इक्वल में नहीं, मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 45 एंड 30 में। 45 हमारे पास में 1 होता है, tan 30 मैंने एज इट इज रखा, यहाँ से 45 की वैल्यू 1 हो गई, tan 30 1 माइनस tan 30 क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मेरे पास में ये आ गया। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। आ गया समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास में कि tan अल्फा प्लस का 60, ठीक है, प्लस में tan अल्फा माइनस का 60 प्लस में tan अल्फा प्लस का 60 इंटू में tan अल्फा माइनस का 60 इजिकल्स टू कितना है माइनस का 3। इजिकल्स टू में क्या है माइनस का 3। तो मैं यहाँ से पहले इससे कितने को सोल्व कर रही हूँ कि tan अल्फा इंटू में tan अल्फा प्लस का 60, tan अल्फा एज इट इज, और tan a प्लस का भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, tan a प्लस का भी हो जाएगा कि tan a इंटू में प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a tan b। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ से क्या आ गया कि tan अल्फा एज इट इज प्लस में tan 60 कितना होता है √3 अपॉन में 1 माइनस का tan अल्फा इंटू में √3। ठीक है, आगे देखो, अब हमारे पास में tan अल्फा इंटू में tan अल्फा माइनस का 60 क्या आ जाएगा, ये मेरे पास सेम आ जाएगा यहाँ से कितना कि tan अल्फा, यहाँ से क्या बना, सीधा फॉर्मूले में पुट कर, चलो छोड़ो, tan अल्फा माइनस का tan 60 अपॉन में 1 माइनस का tan अल्फा और tan 60। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में कि tan अल्फा प्लस का माइनस का √3 अपॉन में 1 प्लस में tan √3। क्यों, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 और tan हमारे पास में अल्फा एज इट इज है यहाँ पे tan अल्फा। ठीक है, अब मेरे पास में tan अल्फा प्लस 60 की वैल्यू आ गई और अल्फा माइनस 60 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला है कि tan अल्फा इंटू में कितना है हमारे पास में, ये कितना आया tan अल्फा प्लस का √3 अपॉन में 1 माइनस में tan अल्फा
√3 प्लस में हमारे पास में क्या है tan अल्फा, यहां से क्या आ जाएगा tan अल्फा माइनस का √3 अपॉन में 1 प्लस में tan अल्फा √3 एडिटिव आ गया हमारे पास में प्लस में tan अल्फा प्लस का 60, tan अल्फा प्लस का 60 कितना है हमारे पास में tan अल्फा प्लस 60 में सीधी वैल्यू रख रही हूँ यहाँ पे कि tan अल्फा प्लस में √3 अपॉन में 1 माइनस का tan अल्फा √3 इंटू में tan अल्फा माइनस 60 हमारे पास में ये था तो क्या बन जाएगा tan अल्फा माइनस का √3 अपॉन में 1 प्लस में tan अल्फा √3। ठीक है, अब मेरे पास ये बहुत लेंथी हो जाएगा, tan अल्फा को लेके चलूं, मैंने यहाँ पे इसका कोई नाम दे दिया कि लेट tan अल्फा इज इक्वल्स टू में x, तो मेरे पास क्या बन गया कि x इंटू में x प्लस का √3 अपॉन में 1 माइनस का √3x, ठीक है, प्लस में x माइनस का √3 अपॉन में 1 प्लस में √3x, ठीक है, प्लस में x प्लस का √3 1 माइनस में √3x इंटू में कितना आ गया x माइनस का √3 अपॉन में 1 प्लस में √3x। ठीक है, देखो यहां से अगर इसको इंटू करते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास में x² प्लस में √3x अपॉन में 1 माइनस का √3x प्लस में x² माइनस का √3x अपॉन में 1 प्लस में √3x प्लस में यहां से क्या बन गया देखो a प्लस का b एंड a माइनस का b क्या हो जाएगा हमारे पास में हो गया x² माइनस में √3 का स्क्वायर अपॉन में नीचे भी सेम बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस में √3x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैंने इनका क्या किया देखो मैंने इनका एलसीएम ले लिया यहां से ऊपर, अगर मैंने इनका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में √3x का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से मेरे पास में बना कि x² प्लस में √3x 1 प्लस में √3x प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा x² माइनस का √3x इंटू करूंगी किससे करूंगी 1 माइनस में √3x से, ठीक है, प्लस में यहाँ से क्या बचा x² माइनस का 3 अपॉन में 1 माइनस में 3x²। अब मेरे पास यहाँ से क्या बच गया अगर मैं इंटू करती हूँ तो ये बचा x² प्लस में √3x का क्यूब प्लस में √3x प्लस में 3x²। भाई √3 को √3 से करूंगी 3 बन जाएगा और x का x से करा x² बन गया, ठीक है, प्लस में यहाँ से क्या बन जाएगा x² माइनस का √3x का क्यूब माइनस में √3x प्लस में 3x², ठीक है, एंड प्लस में हमारे पास में क्या है x³ माइनस का 3, कंप्लीट का मैंने स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे कंप्लीट का स्क्वायर आ गया 1 माइनस में 3x²। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या बचा माइनस √3x³ से √3x³, √3x से √3x कैंसिल हो गया हमारे पास में, कुछ और कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। देखो क्या बचे हमारे पास में x² प्लस में 3x² प्लस में 3x² प्लस का x² प्लस में x² माइनस का 3 अपॉन में कितना है 1 माइनस में 3x², कितना बन गया देखो 3 3 6 7 8 9, तो यहाँ से आ गया 9x² माइनस का 3 अपॉन में 1 माइनस में 3x²। मैंने यहाँ से 3 को मिल लिया, अगर 3 को मिल लिया कितना रह गया 3x² माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस में 3x²। अब इसको सेम करने के लिए मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया कितना हो गया माइनस का 3 1 माइनस में 3x² अपॉन में 1 माइनस में 3x², इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना आ गया
माइनस का 3 और मुझे यही लेके आना था, क्या लेके आना था, माइनस का 3। आ गया समझ में? देखो आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखो। 16 का सेकंड पार्ट क्या है कि tan 65 इजिकल्स टू में किसके इक्वल लेके आना है, tan 25 प्लस में 2 tan 40। ठीक है, देखो 65 को क्या लिखा कि tan 40 प्लस का 25। ठीक है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, tan 40 प्लस 25 क्यों लिखा, क्योंकि हमें प्रूफ में कहीं ना कहीं 40 25 ही चाहिए। ठीक है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a tan b। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूं तो यहाँ पे क्या था, tan 65 था हमारे पास में, तो tan 65 इजिकल्स टू में tan 40 प्लस का tan 25 अपॉन में कितना है 1 माइनस का tan 40 प्लस इंटू में tan 25। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैंने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, tan 65 1 माइनस का tan 40 इंटू में tan 25 इजिकल्स टू में कितना बच गया, tan 40 प्लस का tan 25। यहां से कितना आया, इंटू कर देंगे कि tan 65 माइनस में tan 40 tan 25 and tan 65 इजिकल्स टू में tan 40 प्लस का tan 25। ठीक है, अब देखो tan 65 को या tan 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, भाई मैंने tan को लिखा, tan 65 को मैंने क्या लिखा कि tan 90 माइनस का 25। 90 पे हमारे पास में चेंज होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से cot 25, और cot कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रहा है, तो प्लस का ही रहेगा। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया कि tan 65 माइनस में tan 40 इंटू में tan यहाँ पे 25, tan 65 की जगह पे क्या था 1 अपॉन में cot 25 इजिकल्स टू में tan 40 प्लस का tan 25। tan 25 से cot 25 कैंसिल हो गया, मेरे पास में कितना बचा हमारे पास में, यहाँ से देखो यहाँ से मेरे पास में बचा कि tan 65 इजिकल्स टू में इसको उधर लेके गई मैं, कितना बन जाएगा tan 40 प्लस में tan 40 प्लस में tan 25। कितना बच गया यहाँ से, मेरे पास में आ गया tan 65 इजिकल्स टू में tan 40 एंड tan 40 2 tan 40 प्लस में tan 25। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ये रहा हमारा प्रूफ करना, यही हमें प्रूफ करना था। आगे समझ में, तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गए हैं, जो पार्ट्स रह गए करना अपने आप। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।